I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल में कोशिश करते हैं कि ऐसी वीडियो लेकर आएँ, ऐसा मैसेज लेकर आएँ या ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाएं जो कि हमें बहुत सारी मोटिवेशन दे सके। हम बाइबल मुक़द्दस के बारे में जो कि हम जानते हैं, बहुत सारे हीरोज़ हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुदा के काम को जारी और सारी रखे हुए हैं, जो रखते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा काम किया। हम नए नामे में एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जो कि बयान करेंगे, आज जानेंगे कि उसकी लाइफ कैसी थी। वो पर्सनैलिटी कौन हो सकती हैं? वो वही है जो पहले खुदावन के लोगों को तंग किया करता था, परेशान करता था, लेकिन अभी वो खुदा में जब आ जाता है तो वो कैसे चेंज हो जाता है, कैसे खुदा उसे अपने तरफ लेकर आ जाता है और खुदा के काम को किस तरीके से उसने आगे तक लेकर आया कि लोग अभी उसको जानते हैं कि उसके अगर नए नामे में देखा जाए सबसे ज़्यादा खतूत जो हैं, जो लेटर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा उसके हैं। और आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करना चाहता हूँ, वो है मुक़द्दस पालूस रसूल के बारे में। मुक़द्दस पालूस रसूल की जब लाइफ हम पहले देखते हैं वो क्या है, आज हम जानेंगे, और जब खुदाउन में आ जाता है तो उसकी लाइफ कैसी होती है। तो जो इसके बारे में पर्सनैलिटी बयान करने को है वो है पास्टर फ्रास। बहुत ही अच्छी नॉलेज के मालिक हैं, बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते ताकि समझ सकें आसानी के साथ। तो हम उनको वेलकम कहते हैं। ओके, वेलकम जी। खुदा में आपकी सलामती हो। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और आप सबको भी खुदावन हमेशा सलामती से रखे। और आज जैसा कि आज हमने इस मौजू पर आपने बात की कि हम खुदावन के बंदा पौलुस रसूल पर सीखें, तो पौलुस रसूल की ज़िंदगी में झांकने से पहले हम इस बात पर देखते हैं कि पौलुस रसूल की ज़िंदगी तब्दील कैसे हुई, कौन सी ऐसी हस्ती है जो उसको तब्दील करने का बायस बनी। यूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो खुदावन यीशु मसीह से मिले हैं और एक बड़ी अच्छी जो है वो खुदावन यीशु मसीह की ज़ात है, जो कोई उसको मिलता है और जो उसको जान जाता है वो तब्दील हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुदावन यीशु मसीह को मिलकर तब्दील हुए हैं। ये क्यों कर होता है? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह जब किसी से मिलते हैं तो उसको उसके अंदर वो खुदाई नज़र आती है, खुदा की ज़ात खुदावन यीशु मसीह की शख्सियत से झलकती है। फिर वो खुदावन यीशु मसीह की तालीमात को सुनकर हैरान होता है कि ऐसी तालीम हमने कभी किसी से सुनी नहीं। और उसके बाद जब वो दो काम उसके साथ होते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो तब्दील हो जाता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें कलाम मुक़द्दस में से मिलती हैं जिनमें जो है पतरस रसूल खुदावन यीशु मसीह से मिले तो उनकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। फिर उसके बाद ज़कई जो पहले महसूल लेने वालों का सरदार था, लेकिन बाद में वो खुदावन यीशु मसीह की खातिर जो अपना सारा माल जो है वो गरीबों में तकसीम कर देता है। फिर अंधा बरतमई, वो जो एक जो है वो जगह पर बैठा होता है और जैसे ही उसको शिफा मिलती है वो खुदावन यीशु मसीह को देख लेता है, तो फिर खुदा अपना सब कुछ वहीं पर छोड़कर खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। इसी तरह से एक बदरू गिरफ्तार शख्स था जिसके अंदर लश्कर था। खुदावन यीशु मसीह ने जब उसको चुना, जब उसको जो है वो शिफा दी, तो वो भी जो है वो कहता है कि जी मुझे खुदावन तेरे पीछे चलना है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम यहीं पर रहकर क्या करो, मुनादी करो। इसी तरह से दीगर शागिर्द भी जो है वो खुदावन यीशु मसीह से मिले हैं, जब उन्होंने खुदावन यीशु मसीह के मौजज़ात को देखा है तो वो तब्दील हुए हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें मिलती हैं। आज के दौर में भी हमारे पास एक मिसाल हैं और वो है साधु सुंदर सिंह। उन पर भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। वो भी जो है पहले किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जब खुदावन यीशु मसीह से मिले तो उनकी ज़िंदगी भी तब्दील हो गई।
तो इसीलिए हमने चाहा कि हम जो है वो पौलुस रसूल की ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई उस पर गौर करें या नज़रसानी करें। तो खुदावन यीशु मसीह जब उससे मिलते हैं तो वो किस तरह से तब्दील होता है। तो आज हम उसके कुछ पहलुओं पर गौर करेंगे कि उसकी खुदावन यीशु मसीह से मिलने से पहले ज़िंदगी कैसी है, फिर बाद में उसकी ज़िंदगी कैसी है और फिर वो क्या कुछ उस ज़िंदगी में करते हैं। तो इन सारी बातों पर हम आज गौर करेंगे। तो आप ज़रूर जब इन बातों को नोट करिएगा। पौलुस रसूल की ज़िंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से मिलने से पहले कैसी थी, जब उनका नाम साउल था। साउल का मतलब मैं आपको बताता चला जाऊँ, इसका मतलब है मांगा हुआ। और ये जो है वो बिन्यामीन के कबीले का था और तरसुस का रहने वाला था। ये इब्रानी था और फरीसी भी था। फरीसी वो लोग होते हैं जो शरीयत की तशरीह करने वाले होते हैं, और ये कह सकते हैं ये कट्टर यहूदी था और हर तरह से शरीयत के एतबार से ये बेऐब था। अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि ये यूनानी और लातीनी दोनों ज़ुबानें बोल सकता था। इब्रानी इसकी अपनी ज़ुबान थी। और फिर ये रूमी शहरी भी था और रहाइश इसकी जो है वो यरूशलेम के अंदर ही थी। और 13 साल की उम्र में यहूदिया में ये एक रबी यानी कि गमलीएल से जो है वो तालीम सीखने के लिए जो वहाँ पर गए थे और उन्हीं के कदमों में बैठकर इन्होंने सारी तालीमात हासिल की हैं। तो जोश के एतबार से वो कहते हैं कि मैं ज़ेलोतीसी हूँ। ज़ेलोतीसी भी बताता चलूँ कि ज़ेलोतीस वो लोग हैं जो हर वक्त जो है वो शरीयत की खातिर या खुदा की खातिर, यहोवा की खातिर किसी को भी मार डालने के लिए तैयार होते थे। और वो अगर कोई भी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात करता था या कोई ऐसा शख्स उठता था तो उसको ये संसार करने के लिए, पहाड़ी से नीचे गिराने के लिए या किसी तरह से भी कत्ल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। ये यहूदी ही थे, यानी कि फंडामेंटल, जी बुनियादी, हाँ जी, मजहबी तौर पर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। ये किसी को भी जो है वो खिलाफत करने की इजाज़त नहीं देते थे। कोई भी अगर यहोवा का नाम बेफ़ायदा लेता हुआ नज़र है, सबत की पासदारी नहीं कर रहा या शरीयत को सही तरह से नहीं मान रहा, तो ये उसके ख़िलाफ़ जो है वो इनको रखा हुआ था। इनका मतलब ये खंजर बकफ, यानी कि हर वक्त अपनी जेब में खंजर लेकर घूमते थे। तो साउल भी जो है वो ऐसा ही शख्स था। ये भी जो है वो एक जो है वो ख़तरनाक तौर से जो है वो लोगों को, जब कोई शरीयत के ख़िलाफ़ अगर काम करता था तो उस जमात में था। इसी वजह से इसको जो है वो बड़ी शोहरत हासिल हो गई थी। और स्तिफनस की जब मौत हुई, जब उनको जो है वो शहीद किया गया, तो वहाँ पर भी लिखा है कि उस जो गवाह थे उनके कपड़े इनके कदमों में डाले गए थे और ये उनकी मौत से बड़े राज़ी थे, खुश थे। और स्तिफनस को मारने के बाद इनको और जो है वो थोड़ी सी जो है वो हिम्मत मिली और इन्होंने जो है वो और लोगों को मारने की कोशिश करना शुरू की कि मैं अब जाकर क्या करूँगा, और मसीहों को पकड़ूंगा, उनको यरूशलेम में लाऊंगा और संसार करूँगा और कत्ल करूँगा। और ये इबादत खानों में जा जाकर औरतों, बच्चों को, मर्दों को घसीट कर लाते थे और ये यरूशलेम में लाकर अपने जगह पर लाकर वहाँ पर संसार किया करते थे, मरवा देते थे, कत्ल कर देते थे। और इसी तरह से ये जो है वो सैनहिड्रन यानी सदर अदालत के जो है वो रुकन भी बन चुके थे। और 71 जो मेंबर होते हैं और उनमें से ये भी एक नामवर्द शख्स थे। और इसी वजह से ये अपने आप को बहुत खुदा की इबादत करते हुए, शरीयत पर पूरा अमल करते हुए, जानते हुए इन्होंने सोचा कि मैं खुद अदालत शुरू करता हूँ। और अब ये जो तहरीक शुरू हुई है यानी मसीही तहरीक, इस पर मैं क्या करूँगा, गलबा हासिल करूँगा और मैं इनको मार मार कर ख़त्म कर दूँगा और इनकी सारी जो है वो शरीयत जो अपनी बना के बैठे हुए, इनकी सारी शरीयत को मैं ख़त्म कर दूँगा। और ऐसा ही होता है, बाज़ औक़ात जो है वो हम खुद ब खुद जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो कानून लागू करते हैं और हम सोचते हैं शायद जो हम कर रहे हैं वो खुदा को अच्छा लग रहा है, लेकिन खुदा को हमारे सारे काम अच्छे नहीं लगते। तो इसके जहन में भी यही था। और फिर जो है वो इसकी तब्दीली कैसे आई, इसको क्या हुआ, इसने सोचा कि मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है और मैं जब लोगों को मारता हूँ तो लोग खुश होते हैं, यहूदी खुश हो रहे हैं, सरदार काहिन खुश हो रहे हैं। तो उसने यरूशलेम में जाकर सरदार काहिनों से ख़त लिए, यानी कि उसने जो है वो वारंट जारी करवाए कि जी अब मैं दमिश्क में जाकर लोगों को जो मसीही हैं इस तरीक़ पर चलते हैं उनको लाऊंगा और यरूशलेम में लाकर उनको मरवा डालूंगा। तो इसी इरादे से वो दमिश्क की राह पर चलता है और यही इसका टर्निंग पॉइंट था। यहीं पर इसकी जो है तब्दीली हमें नज़र आती है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने भी ये वाक़या सुना होगा, तो हम इस पर भी बात करते हैं। अब उससे पहले क्या होता है,
बैकग्राउंड में पस मंज़र में क्या हो रहा है, जब शागिर्द जो है वो खुदावंद यीशु मसीह आसमान के जाने के बाद जो है वो एक जगह पर दुआ कर रहे होते हैं, तो उन पर जो है रूल कुद्स नाजिल होता है, और वो रूल कुद्स पाने के बाद जो है बाहर निकलते हैं और वहाँ पर जाकर पतरस जो है वो एक वास करते हैं। बुजुर्ग पतरस के वास से 3000 लोग जो है वो उनमें मिल जाते हैं, और उस वास के सबब से जो है उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो देखते हैं कि लोग जो है वो हैरान हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, और वो जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना रहे हैं, तो सरदार काहिन उनको पकड़कर मरवाते हैं, यानी कि उनको पिटाई उनकी करवाते हैं, और फिर जो है वो वहाँ पर उनको हैकल में ले जाकर, वहाँ पर अपने सदर अदालत में ले जाकर उनसे पूछते हैं कि जी आप ये क्या कर रहे हो, और यीशु का नाम लेकर आपने परस्तिश नहीं करनी। और वहाँ पर गमलीएल यानी कि साउल के जो उस्ताद थे वो भी मौजूद थे, और ये पैगाम जो पतरस ने दिया था कि हमें खुदा की बात जो है वो इंसानों से ज़्यादा अजीज़ है, हम उसकी पैरवी करेंगे, हम खुदा की बात को ज़्यादा अजीज़ रखेंगे, हम यीशु का नाम लेने से नहीं कतराएंगे, ना डरेंगे, ना ही रुकेंगे हम, क्योंकि आप लोगों ने खुदा यीशु मसीह के साथ गलत किया है, और फिर हम जो है वो इसी की मुनादी करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ क्या किया है। तो इसी सबब से जो है वो ये पैगाम जो है वो कुछ हद तक जो है वो गमलीएल तक पहुंचा, और फिर जो है वो ये साउल तक भी पहुंचा है, और साउल के अंदर ये पैगाम भी जा रहा है कि खुदा कौन है, और ये जो यीशु मसीह की बात कर रहे हैं वो कौन है, तो उसके बारे में इसको जानने में थोड़ी सी मालूमात हो रही है। तो अंदर ही अंदर जो है वो मैं सोचता हूँ कि उसको इस कलाम की जो है वो सच्चाई के बारे में पता चल रहा है, लेकिन ये जो है वो शरीयत को सबसे ऊपर रखते हुए जो वो उसको मानने के लिए, उसमें अपने आप को साबित करने के लिए, बेऐब बनने के लिए, लोगों को मरवाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं पर फिर क्या होता है, वो स्तिफनस को मरवाने के बाद दमिश्क को जाता है। तो 9वें बाब में हमें अमाल की किताब में जिक्र मिलता है कि वहाँ पर जब ये दमिश्क की राह को जा रहा होता है, तो इसके साथ कुछ लोग होते हैं जो इसके साथ जा रहे थे, तो ये अपनी सवारी से जो है वो नीचे गिरता है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा नूर इसके इर्द गिर्द जो है वो चमकना शुरू हो जाता है, और फिर ये इसको एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ क्या थी, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो जब ये आवाज़ आती है तो वो हैरान हो जाता है कि ए खुदावन तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ। तो वो परेशान हो जाता है कि मैं शरीयत को मानने वाला, मैं शरीयत पर पूरे तौर से अमल करने वाला, मुझ पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, और मैं एक नेक काम करने के लिए जा रहा था तो आज मुझे क्यों रोका जा रहा है। और वह हैरान हो जाता है कि जी मुझे क्यों रोका गया है, मैं किसको सता रहा हूँ। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं मैं यीशु हूँ जिससे तू सताता है, और फिर उसको बताया जाता है कि तू उठ और शहर में जा। लेकिन जैसे ही वो उठता है तो वो उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, क्योंकि वो अंधा हो चुका था, और ये जो नूर उसके इर्द गिर्द चमका था, तो वो खुद बयान करता है कि मैंने उसको देखा। अमाल की किताब में लिखा हुआ है कि उसने देखा, अमाल 22वें बाब के 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो कहता है कि जी मैंने उसको देखा और वो मुझसे बातें करता था, और ये नूर उसी का था जिसकी ताब वो नहीं लाता, यीशु मसीह को देखने की ताब नहीं ला पाता, और फिर वो जो क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। और बाकी उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं जो साथ खड़े होते हैं वो आवाज़ सुन रहे होते लेकिन देखते किसी को नहीं है। इससे ये हम अक्स कर सकते हैं कि सिर्फ पौलुस रसूल ही थे जो किसी को देख रहे थे, बाकी लोगों ने नहीं देखा। तो फिर वो आगे चलता है, वहाँ पर जाकर उसका टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाता है। फिर वो 3 दिन रात तक कुछ भी खाता पीता नहीं है, और फिर हननिया को खुदावंद कहता है कि आप जाओ वहाँ पर जाकर आपको ये शख्स मिलेगा, साउल तरसिस नाम को पूछ लेना, और वो जो है वो दुआ कर रहा है, तुमने उस पर जाकर दुआ करनी है। जैसे ही वो दुआ करते हैं उसकी आंखों से छिलके उतरते हैं, और फिर वो उठकर बपतिस्मा लेता है। और फिर गलतियों के ख़त में वो खुद बयान करते हैं कि जैसे ही मैं बपतिस्मा लेता हूँ तो मैं अरब के मुल्क में चला जाता हूँ। अरब को चले गए, वहाँ पर 3 साल के बाद फिर वो वापस आते हैं, और फिर इसी तरह से जो है वो उनकी इबादत, उनकी जो खुदा की खिदमत है, खुदा यीशु मसीह के साथ रिलेशन है, वो मजबूत होता हुआ नज़र आता है। ये अरब के कौन से मुल्क में गए थे? वहाँ पर हमें खास तौर पर जिक्र नहीं मिलता कलाम मुक़द्दस में कि अरब में वो चले गए, और फिर जो है वो वापस आकर जो है वो शागिर्दों से मिलने की, और दमिश्क में ही शागिर्दों से मिलने की कोशिश करते हैं। और फिर वहाँ पर मुनादी लिखा है कि कलाम मुक़द्दस में कि वो दमिश्क में मुनादी, सबसे पहले मुनादी दमिश्क के अंदर करते हैं, और फिर उनकी कोशिश होती है कि मैं बाकी दीगर रसूलों से भी जाकर मिलूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो जो पहले इमेज अपनी बना चुका था वो लोग डरते हैं, खौफजदा हैं इससे। हाँ, और वो सोचते थे कि ये अभी भी कोई
इसने ट्रिक हमारे ट्रिक साथ खेल की। रहा है, या चाहता हमें है कि जी मारना हमें है। मरवाए और किसी तरह के हम हमारे साथ घुल मिल के हमारे बारे में जानकर, सब लोगों के बारे में जानकर जी, जी। हमको पकड़कर खौफ था, डर था रसूलों के अंदर। जी। और इसी तरह से ये अभी भी जो है वो अपनी जो है वो इमेज को नहीं बना पा रहा। तो फिर इनमें बहुत सारे लोग जो है वो इनको अपने पास जो है वो बुला लेते हैं, जिनमें से हमें बरनबास का नाम जो है वो ख़ास नज़र आता है। कोई यकीन नहीं करता, लेकिन बरनबास इन पर जो है वो यकीन करते हुए नज़र आते हैं। और यही उसकी ज़िंदगी का वो वक्त था जब वो यीशु मसीह से मिलता है तो वो इंतहाई खौफज़दा होता है। खुदावन यीशु मसीह से जब कोई मिलता है, उसको उसके अंदर खुदा नज़र आता है, तो फिर वो खौफज़दा होता है। उसने खुदावन यीशु मसीह की वो जलाली सूरत देखी थी जिसके अंदर उसे वो जलाल नज़र आया, वो खुदा की शक्ल नज़र आई, और वो अंधा भी हुआ और वो नहायत खौफज़दा भी हो गया। और फिर उसके बाद वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को सुनकर, खुदा की ये बात को सुनकर कि तुम्हें मेरे लिए बड़ी मुसीबतें झेलनी है, तू मेरा चुना हुआ वसीला है, ये सारी बातें सुनकर वो हैरान होता है कि जी मैं तो कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन हो कुछ और रहा है। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है, हम चाहते हैं कुछ और करना, लेकिन खुदा की मर्ज़ी कुछ और होती है। खुदा चाहता है कि जी वो हमें सही रास्ते पर लेकर जाए, लेकिन सब चीज़ें मिलकर जो है वो खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, और इसके लिए भी एक भलाई का सबब था। और ऐसे ही आगे चलते हैं तो फिर वो जब लोगों से मिलता है, वो जब मसीही तो पूरे तौर से हो जाता है, तो वो बरनबास उसको मिलते हैं, शागिर्दों से मिलता है, तो उसकी मनादी की बारे में बात करते हैं। तो उसकी मसीही ज़िंदगी फिर कैसी चलती है। फिर वो मनादी कर रहा है, और फिर जैसे ही मनादी शुरू करता है, जैसे ही वो खुदा के साथ मिलता है, तो वही होता है जो बाकी शागिर्दों के साथ हो रहा था। उस पर भी वही मुसीबतें, उस पर भी वही कत्ल के मुकदमे, उसी पर वही फतवे जो है वो जारी होना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ के दिमिश्क के जो यहूदी होते हैं, वो चाहते हैं कि हम इसको क्या करें, मरवा डालें, क्योंकि ये जो है वो अपने आइन से, अपनी शरीयत से जो है वो फिर चुका है। तो अब इसका जो है मार देना, इसको पागल तक कहा गया, दीवाना तक कहा गया। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके अंदर ये तब्दीली इतनी हैरान कुन थी कि ये बिल्कुल जो है वो टोटली जो है वो 100% जो है वो बदल कर एक नई ज़िंदगी इसकी बन गई। और फिर इसको एक नया नाम दिया जाता है जिसका मतलब है छोटा, यानी कि अदना। पौलुस इसको जो है वो नाम दिया जाता है। तो गालबन मेरे ख्याल में बरनबास ने इनको ये नाम दिया होगा ताकि इनकी खिदमत जो थी गैर कौमों में थी, और इसलिए जो इनको एक यूनानी नाम दिया गया और एक यहूदी नाम जो इनके नाम से जो हटा दिया गया, और लोगों को ये भी ना पता चले कि ये नाम सुन के लोग डर ना जाएं। इसलिए इनका नाम जो वो तब्दील करके पौलुस रखा गया कि एक नया नाम जो वो सामने आए। लेकिन उसमें खुदा की भी मर्ज़ी थी। खुदा ने दिखाया कि वो खुद भी कहता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, और उसके नाम का मतलब भी है कि मैं छोटा हूँ। तो इसी तरह से वो यरूशलेम में शागिर्दों से मिलता है, कोई इसको पसंद नहीं करता, और फिर जो है वो यहूदी जब उसको मरवाना चाहते हैं, तो फिर वो जो है जो घर के लोग होते हैं उसको एक टोकरी में डालकर जो है वो दूसरी तरफ से लटका कर जो है वो भेज देते हैं ताकि वो उसकी जान जो है वो बच जाए। वो कहता है कि जितना भी मुकाशफा है, जितनी भी जो शरीयत है, या जितना भी जो कलाम है, जो खुदावंद यीशु मसीह का इल्म है, उससे पहले किसी शागिर्द ने उसको नहीं सिखाया, क्योंकि शागिर्द उससे जो है वो अच्छे तरीके से नहीं बर्ताव कर रहे थे, वो उसको इतना ख़ास नहीं समझ रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह उसको ख़ास समझते थे। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जब किसी को नहीं जानते, कोई नया शख्स आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है, ये तो पहले ये करता था, इसने तो इतने सारे गुनाह किए हैं। लेकिन इसी वजह से फिर क्या हुआ, खुदा ने जितना भी मुकाशफा है, जितना भी अपना इल्म है, जो कुछ भी खुदावंद यीशु मसीह की सारी तालीम थी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे खुद सिखाई है। और वो गलतियों में कहता है कि मुझे ये सिखाई नहीं गई, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह से मुझे खुद इसका मुकाशफा मिला है। तो अब हमें देखने को मिलता है कि वो किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को 13 खतूत के अंदर तशरीह कर देते हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। खुदावंद यीशु मसीह के किसी शागिर्द ने इतनी अच्छी तशरीह जो है वो नहीं की। गो के यूहन्ना रसूल का नाम बहुत ऊपर है, वो जो बात करते हैं इल्म इलाही की, खुदावंद की, तो वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन पौलुस रसूल की जो तहरीर है वो सबसे ज़्यादा है, जो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात की तशरीह की है वो सबसे ज़्यादा है। ये लोगों के अंदर रस बस जाना, उसने जो ज़्यादा सोशल, जी, अब खुदा की तरफ से ही खुदा को पता था कि ये मेरा क्या काम कर सकता है, किस तरह से काम कर सकता है। तो पौलुस रसूल को ख़ास कर वो कहते हैं मुझे खिदमत मिली है गैर कौमों में काम करने के लिए, मुझे गैर कौमों में जाना है। तो फिर वो पूरी जो है
जो उस वक़्त की नाउन वर्ल्ड थी, उन सब में जाकर वो मुनादी करते हैं और बहुत सारे इलाके हैं उसके मिशनरी सफ़र जो है वो उस पर भी बात करते हैं। तो उसके सन 40 में जो है वो मिशनरी सफ़र अपना शुरू करते हैं और बहुत सारे इलाके हैं, तो आप ज़रूर इनको नोट करिएगा। तो आप वीडियो पॉज करके जो है वो उसको लिख सकते हैं। पहला मिशनरी सफ़र जो है वो उनका अमाल की किताब उसके 13वें बाब की 4वीं आयत से लेकर 14वें बाब की 26वीं आयत तक जाता है और ये अंताकिया से शुरू होता है और कुप्रोस में जाता है। अंताकिया बताता चलो कि अंताकिया जो उस वक़्त मसीहियों का सबसे जो सेंटर कह सकते हैं कि वहीं पर वो जमा होते थे, वो सारी गुफ्तगू सारी मीटिंग्स वहीं पर होती थी। अंताकिया अभी कौन से मुल्क में अभी अंताकिया है? इसका मुझे सही से पता नहीं। कहा जाता है कि तुर्की में जो अंताकिया है, तो गालबन तुर्की में ही है ये। और फिर जो है वो अंताकिया जो है वो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि अंताकिया में जो है वो रसूल सबसे पहले मसीही कहलाए थे। वहीं पर जो इनको मसीही कहना शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले जो कहा जाता है कि ये एक तरीका है जो नया तरीका हमें नज़र आ रहा है। तो अंताकिया इन्होंने सेंटर बना लिया, वहीं पर ये बातें करते थे। सारे मिशनरी सफ़र यहीं से शुरू होते थे और फिर मिशनरी सफ़र ख़त्म करके फिर यहीं पर आते थे। तो एक स्टेशन था उनका जी, ये एक स्टेशन था। और अंताकिया से शुरू होकर कुप्रोस को जाते हैं, फिर परगा, फिर अंताकिया में आते हैं, फिर पसदिया का एक अंताकिया है, फिर इकोनीम में, फिर लुस्त्रा में, फिर दरबे में, फिर लुस्त्रा में आते हैं और फिर ये वापस अंताकिया में चले जाते हैं और यहाँ पर इनका पहला मिशनरी सफ़र जो है वो ख़त्म होता है पौलुस रसूल का। उसके साथ जो दूसरा इनका जो मिशनरी सफ़र शुरू होता है वो अमाल 15वें बाब की 32वीं आयत से लेकर 18वें बाब की 22वीं आयत तक चलता है और ये अंताकिया से शुरू होता है और फिर ये दरबे, फिर लुस्त्रा, इकोनीम में, फिर आसिया से होते हुए त्रोआस में जाते हैं, फिर सुमुत्रा में, फिर नियापुलिस में, फिर फिलिपियों में जहाँ पर फिलिपियों की कलीसिया हमें नज़र आती है, फिर इम्फिलोपोलिस में, फिर थसलिंके जहाँ पर थसलिंकों की कलीसिया बनाई गई है, फिर बैरिया, फिर अथीने में और फिर करंथुस में और फिर इफसुस में और कैसरिया में और फिर यरूशलेम में और फिर ये अंताकिया में जाते हैं। ये इनका दूसरा मिशनरी सफ़र था। और इस मिशनरी सफ़र के दौरान इनके साथ लूका जो यूहन्ना मरकुस हैं वो भी इनके साथ थे और इसके साथ जो है वो इनके साथ जो है वो लूका तबीब भी जो है वो इनके साथ जो है वो सफ़र है, क्योंकि अमाल की किताब जो वही लिखने वाले हैं और वो बार बार बयान करते कि हम वहाँ पर गए, हम वहाँ पर गए, हम वहाँ पर गए। तो लूका भी इनके साथ, अमाल की किताब भी लिखे, लूका की जी, और वो इस मिशनरी सफ़र में इनके साथ थे। और इसी तरह से फिर तीसरा मिशनरी सफ़र इनका शुरू होता है, वो अमाल 18वें बाब की 23वीं आयत से लेकर 21वें बाब की 15वीं आयत तक चलता है और ये अंताकिया से शुरू होता है, फिर गलितिया में, फिर फ्रोगिया से गुजर कर ये इफसुस को जाते हैं, फिर ये दोबारा करंथुस में जाते हैं और फिर कंखरिया में और फिर फिलिपियों में दोबारा जाते हैं, फिर उसुस में, फिर तहलीने में, फिर खियुस में, फिर मेलतुस में, फिर पतरा में। ये जहाज़ का सफ़र था जो कि बड़ा ख़तरनाक था और उनको जो है पूरी रात जो है वो सफ़र में जो है वहाँ पर गुजारनी पड़ी। और एक जो उनका आखिरी सफ़र था मिशनरी सफ़र, जब उनको कैद करके ले जाया जाता है तो कहा जाता है 14 दिन तक ये बगैर कुछ खाए पिए जो समुंदर के अंदर ही रहे और एक दिन रात वो कहते हैं मैंने समुंदर पर काटी। और रवायात बताती हैं कि एक फट्टा था जिसके ऊपर जो है वो लेट बैठ कर इन्होंने जो है वो भूखे जो है वो नंगे बदन होकर जो है वो सारी रात गुजारी, जबकि सर्दी का मौसम था, लेकिन खुदा ने फिर भी उनको जो है वो महफूज रखा और बचाए रखा। और मैं सोचता हूँ कि क्या उनको ऐसी चीज़ मिल गई जिससे उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो हमें तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और भी बहुत सारी बातें हैं हम जो उनके मिशनरी सफ़र के बारे में सीखते हैं, तो वो भी हम देखते चले जाते हैं। और फिर जो है वो इनका सफ़र जो आगे बढ़ता है, सूर में जाते हैं जो सूरिया कहलाता है, फिर पितपुलिस में और फिर कैसरिया में और फिर ये यरूशलेम में आता है। ये वो आखिरी जगह थी जहाँ पर जो है पौलुस रसूल को जब उसके सारे शागिर्द, सारे दोस्त मना करते हैं कि आपने वहाँ पर नहीं जाना। और उससे पहले जो है एक पेशीन गोई भी की जाती है, एक जो है वो मर्दे खुदा आ जाता है और वो कहता है कि जिस तरह से ये जिसका ये कमर बांधा, जिस तरह से मैं अपने आप को बांधे हुआ हूँ, वैसे ही जो है वो उस आदमी को भी बांधा जाएगा। तो सब शागिर्द उसको मना करते हैं कि अब आप यरूशलेम में ना जाओ, लेकिन वो जो है बारहा जो है वो कहते हैं कि जी मैं अब यरूशलेम में ज़रूर जाऊंगा। और फिर इसी तरह से उनका आखिरी सफ़र जो है वो शुरू होता है। लेकिन उससे पहले वो करंथुस के ख़त में बताते हैं कि जी मेरे साथ क्या क्या मुसीबतें आई हैं। अब वो एक आला मर्तबे पर है, एक हाई लेवल पर है वो,
एक आला ओहदे पर है वो, लेकिन जब उसको खुदावंद यीशु मसीह मिल जाते हैं तो वो अपने आप को एक इंतहाई छोटा शख्स समझते हैं, और जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो उसको किसी खातिर में नहीं लाते। वो कहते हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये सब कुछ मेरे फ़ायदे के लिए है। और वो करंथियों के ख़त में बताते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। वो कहते हैं इस दौरान मैंने मार खाई है, और मैंने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए हैं, 3 बार मुझे बैंत लगे हैं, 3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा हूँ, 1 दिन रात समंदर में काटे हैं, सफ़र के ख़तरों में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम के ख़तरों में, गैर कौम के ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समंदर के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में। और वो कहते हैं मेहनत मुशक्क़त में, बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की हालत में, मुसीबत में, फाकों में, सर्दी और नंगेपन में, बहुत सी बातों का वो कहते हैं मैं जिक्र भी नहीं कर सकता। करंथियों के ख़त दूसरे ख़त में 11वें बाब की 24-25वीं आयत में ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं कि जी मेरे साथ क्या क्या हुआ। लेकिन एक ख़ास बात है जो हमें इसकी ज़िंदगी से सीखने को मिलती है, और वो ये है कि वो कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है। वो जलाल, वो अक्स जो उसने खुदावंद यीशु मसीह को देख लिया था, वो उसके बाद कहता है कि अब मैं फिर नहीं सकता, अब मैं बदल नहीं सकता। एक्चुअली वो कहता है मैं मर भी जाऊं तो मुझे नफ़ा है, नुकसान नहीं यानी कि हम भी अपनी लाइफ में अगर ऐसा ठान लें, ऐसा बनाए कि सब कुछ मेरे लिए यीशु है, वही मुझे सब कुछ दे सकता। बात सारी वही आती है, वहीं पर आती है कि जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को जान लेता है, जो खुदावंद यीशु मसीह से हकीकी मानों में मिल जाता है, वो फिर ऐसा तब्दील होता है कि वो ना सिर्फ खुद जो है वो बदल जाता है, बल्कि उनकी ज़िंदगी से बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील आती हैं। और आज हमें जो है पौलुस रसूल एक बड़े दरख्त के तौर पर नज़र आते हैं, जिन पर बहुत सारा फल लगा हुआ हमें नज़र आता है, और बहुत सारे हवा के परिंदे जो हैं वो उस पर जो है वो बसेरा करते हुए नज़र आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह खुद दरख्त हैं, और ये उसकी एक शाख के तौर पर, जो एक बड़ी शाख के तौर पर काम करते हुए हमें नज़र आते हैं। और फिर हम आखिर में जिक्र करेंगे उनके आखिरी सफ़र के ऊपर, कि जब उनका आखिरी सफ़र होता है, जब वो शहादत का लुकमा लेने को होते हैं, तो तब उनके साथ क्या होता है। और बहुत सारे बादशाहों के साथ जो उनसे मुलाकात करते हैं वो भी उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो सबसे पहले यरूशलेम में जब हैकल में उनको ले जाया जाता है, वहाँ पर वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ हमें जो मुसीबतों में नहीं डालते, बल्कि हमें अकल, हमें दानिशमंदी, हमें हिकमत, और ऐन वक्त पर हमें क्या बोलना है वो भी हमें सिखाते हैं। और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह उनकी जान को बचाते हैं वो भी हमें नज़र आता है। एक जगह पर पालूस और सलास जो है वो कैद खाने में होते हैं, और वहाँ पर रात को बैठकर दुआ कर रहे होते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, वो दुआ करते करते क्या होता है कि अचानक क्या होता है, मकदूनिया में वो जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी बेड़ियाँ खुल जाती हैं, और उनके जो नींव की होती है वो वहाँ के कैद खाने की नींव हिल जाती है, दीवारें हिलना शुरू हो जाती हैं, ज़लज़ला सा आ जाता है, और फिर वो फिर भी वहीं पर बैठे रहते हैं। और ये एक मौजद जो खुदा दिखाता है, और अगर वो वहाँ से निकल भी जाते तो किसी को कोई पता ना चलता, और वो जो है वो फिर भी वहीं पर बैठे रहते, कहते हैं हम यहीं पर हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे मौज़े उनकी ज़िंदगी में किए हैं, और उनको समंदर के ख़तरों से भी बचाया है, और हर जगह पर मरने से भी बचाया है। यहाँ पर जब यरूशलेम में पहुँचते हैं, यहाँ पर भी जो है उनको जो है वो बचाया जाता है, खुदा खुद भी बचाता है, वो भी अपनी अकल से जो वो बचते हैं। अब सबसे पहले जब उनको मारा जाता है, यरूशलेम में सब पकड़ लेते हैं, वो यरूशलेम में जाते हैं, वहाँ पर उनको पकड़ के जो उसी वक्त जो वो मारना शुरू कर देते हैं, और वो चाहते हैं यहूदी कि हम इनको जो है यहीं पर मार दें। लेकिन फिर क्या होता है, पलटन के सरदार को पता चलता है, और वो वहाँ पर आकर देखता है कि इतना ज़्यादा हुल्लड़ क्यों मच रहा है, और वो जाकर देखता है और उसको जो है पौलुस को बचा के ले आता है। लेकिन जैसे ही वो उसको बचा कर लेके आता है, तो फिर वो जो है वो रूमी ज़ुबान में उनसे बात करता है, तो वो अपनी ज़ुबान का भी इस्तेमाल करता है। और वो जैसे ही रूमी ज़ुबान को सुनते हैं तो फिर वो हैरान हो जाते हैं कि इसको ये यूनानी ज़ुबान कैसे आती है। फिर जब वो पलटन का सरदार होता है, वो सिपाहियों से कहता है कि इसको ले जाओ और इसको मार कर इसका बयान लो। तो फिर वो उससे बात करते हुए कहता है कि तुम्हें रवा है कि तुम एक रूमी शख्स को मारो। तो वो सब घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं कि ये तो रूमी है, और वो जाकर पलटन के सरदार को बताते हैं कि ये तो रूमी है, और तू हमें फंसाने वाला था, तू हमें मरवाना चाहता है, एक रूमी शख्स को हम मारेंगे तो हम पर तो मुकदमा हो जाएगा। तो फिर वो जाकर उससे पूछता है कि तू रूमी है? वो कहते हैं हाँ मैं रूमी, और मैं बचपन से रूमी हूँ। और वो कहते हैं मैंने तो ये ओहदा जो है वो बहुत सा रुपया देकर लिया। और वो कहता है मैं पैदाइश से यहीं का रहने वाला हूँ, और मैं पैदाइश से जो है वो रूमी हूँ। तो इसी ओहदे का इस्तेमाल करते हुए फिर वो आगे जब
उसको लेके जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जी मुझे यहूदियों से बात करनी है। जब वो यहूदियों से बात करने लगते हैं तो वो इब्रानी ज़ुबान में बात करते हैं। वहाँ पर इब्रानी ज़ुबान में बात करते हुए वो कहते हैं सबसे जब बात करते हैं तो वहाँ पर सारे यहूदी गौर से उनकी बात सुनते हैं। तो यूँ हमें पता चलता है कि वो अपनी ज़ुबान को किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी अकल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो अपने ओहदे का इस्तेमाल जो है फटाफट करते हैं। और इसी तरह से उनकी सदर अदालत में फिर पेशी भी होती है और सरदार काहिन हननिया के पास उनकी पेशी होती है। वहाँ पर भी जो है वो उनको मारा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर से भी खुदावंद उनको बचा लेता है। उसके बाद वहाँ पर फिर वो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सदूकी और यहूदी होते हैं, फरीसी होते हैं, तो वो जब उनको पता चलता है तो वो कहते हैं, हाथ खड़ा करके कहते हैं कि जी ऐ भाइयों, मुझ पर जो है मुर्दों की अदालत के बारे में मुकदमा हो रहा है। तो सारे फरीसी और सदूकी जो है वो आपस में जो है लड़ना शुरू हो जाते हैं और उनको बचा लिया जाता है। और फिर वो आगे बहुत सारे बादशाह जो उनको मिलते हैं, एक फेल्कस बादशाह के पास उनको ले जाया जाता है और फिर वहाँ पर भी जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वहाँ पर भी उसके सामने जो है वो उनको इज़्ज़त और एजाज़ मिलता है। उनको कहा जाता है कि जी इसको आराम की हालत में आपने कैद में रखना है, ये एजाज़ मिलता है इसको। फिर फेल्कस को भी मसीह की ये शहादत और गवाही देते हैं, वो भी दहशत खाकर जो है उसको भेज देता है। और फिर यहूदियों को खुश करने के लिए फेल्कस उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद एक और जो वो वहाँ का सरदार आ जाता है फेस्तुस नाम का, तो वो भी जो है उसका मुकदमा लेता है और फिर जो है वो आके अग्रिप्पा बादशाह तक उसकी बात पहुंचती है। अग्रिप्पा बादशाह वाला भी वाक़या बड़ा मशहूर है और आपको पता होगा। वहाँ पर भी वो खुदावंद यीशु मसीह की मनादी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और अग्रिप्पा बादशाह भी जो मसीहियों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते थे। तो जब वो मुनादी शुरू करते हैं, बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो अग्रिप्पा कहते हैं, ऐ पौलुस, तू तो थोड़ी सी मुनादी करके मुझे मसीही करना चाहता है। तो उन्होंने बड़ा ही मुबारक जुमला अपने लफ्ज़ों से कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब के सब मसीही हो जाएं, सिवाय इन बेड़ियों के जो मेरे हाथों में है। तो वो अपनी ये गवाही पेश करते हैं। अब पता ये चलता है कि जी उनके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत किस कदर घर कर चुकी है, वो किस कदर उसमें रच बस चुके हैं। वो किसी हालत में भी जो है वो परेशान नहीं हो रहे, किसी हालत में वो डर नहीं रहे। हर हालत में उनका दिमाग जो है वो हर वक्त फ्रेश है, वो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर बंदा डर जाए, अगर प्रेशर में आ जाए, तो वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। तो वो बड़े अच्छे तरीके से जो वो बेखौफ होकर, जो उसको पता भी है कि जी अब मुझे मार दिया जाएगा। तो फिर वहाँ पर उनका आखिरी सफ़र जो है वो जहाज़ पर होता है। यही सफ़र था जो 14 दिन तक जो उनको जो है उस जहाज़ में रहना पड़ता है, फिर कैद में डाला जाता है। और उसी कैद में जो उनकी आखिरी कैद होती है, ये इफ्सियों का ख़त, फिलिपियों का ख़त, कुलुसियों का और फिलेमोन में जो है वो सन 67 ईस्वी में जो है वो ये लिखते हुए हमें नज़र आते हैं। और फिर उनको रूम में लाया जाता है। वहाँ पर 2 साल तक ये उस एक घर में रहते हैं जब उनको नज़रबंद किया जाता है और इनके साथ एक सिपाही भी रहता है। और फिर वहीं पर जो है वो कहा जाता है कि जी कैद में जो यहूदियों ने इनका जो सर कलम करके जो है वो इनको जो है वो शहीद कर दिया था। ये शहादत जो थी उनको जो है वो वहाँ पर नसीब होती हुई हमें नज़र आती है। तो आज हम उनकी ज़िंदगी से क्या सीखते हैं, हमें क्या सीखने को सबक मिलता है। पहली बात यह है कि जी वो खुदावंद यीशु मसीह को इंतहाई खौफ की हालत में कबूल करते हैं, लेकिन इंतहाई मोहब्बत की हालत में अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। मैंने सुना है कि ये जो पॉल है, पालूस, इसको जहाँ पर इसकी शहादत हुई थी ये रोम में है। रोम में इसको जो जिस जगह पर इसको इसका सर कलम किया था वहाँ पर इसका चर्च बनाया गया है। जी। और जहाँ पर ये इसको तलवार से उसकी गर्दन काटी थी, जिस जगह पर वो बॉल की तरह वो गया तो वहाँ चश्मा बन गया था। ये अभी भी रोम के अंदर मौजूद जी, रवायात होंगी तो ये रवायात है, तो इनको भी हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से जब उनकी ये एक नया पौधा, एक उनके खून से जो एक नया दरख्त जो है वो निकलता है, तो आज जो है कहा जाता है कि जी रोम जो है पूरे का पूरा मसीही है। जो उस वक्त पूरा का पूरा यूनानी था, गैर कौम वाले थे, आज वहाँ पर कोई भी दूसरी कौम का नहीं है, वो सब के सब मसीही हो चुके हैं इनकी एक शहादत की वजह से। और उसके बाद जितने भी शागिर्दों को कत्ल किया गया उनकी वजह से आज इटली के अंदर कोई भी जो है वो दूसरी कौम का जो है वो शख्स नहीं है। तो ये उनका एक बीज है जो वहाँ पर बोया गया और उसके जो है वो इतने सारे जो है फल जो है वो निकलते हुए नज़र आते हैं। और उनकी मौत ऐसी हुई है कि ना सिर्फ वो लोगों को बदलती है, बल्कि जो है वो एक नई मिसाल जो हमें नज़र आती है और उनसे मिलने वाले जो खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात का जो है वो तसव्वुर कर पाते हैं। और फिर जो वो इनसे मिलने वाले जो तब्दील होते हैं और वो
एक ख़ास बात की तरफ इशारा करते हैं कि जब वो यीशु मसीह से मिल लेते हैं तो फिर वो दुनिया की सारी फ़िक्रों को पसे पुश्त डाल देते थे। आज हमें फ़िक्र होती है कि मैं यीशु की खिदमत करूंगा तो फिर मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरा ख़ानदान कैसे चलेगा, मेरी माँ मेरे बाप का क्या होगा। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं कि जितनी चीज़ें, वो जितने ओहदे, जितनी सारी बरकतें उनके लिए थी, वो कहते हैं मैंने इनको खुदावंद यीशु मसीह की खातिर कूड़ा और करकट समझ लेते हैं। वो कहते हैं मसीह सबसे ऊपर है मेरे लिए। वो कहते हैं जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है। अब और ये भी वो कहते हैं कि जी अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, और अब मैं जो जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो वो नहीं है जो मेरे अंदर साउल था, अब वो एक नई शख्स है जो मसीह हमें नज़र आता है। इसीलिए वो फिर वो ये वाहिद शख्स है जो कह सकते हैं कि तुम मेरी मानिद बनो, मैं मसीह की मानिद बनता हूँ। और कलाम मुक़द्दस में हमें कोई भी ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जो ये जुमला कह सकता हो या जिसने ये कहा हो कि तुम मेरी मानिद बनो, मैं मसीह की मानिद बनता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पौलुस रसूल की ज़िंदगी के बारे में सीखने को मिलती हैं। तो आज भी अगर हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को पौलुस की तरह तब्दील करना चाहते हैं, इतना अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ़ एक ही हल है और वो है खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात। तो आज हम सब को खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात करने की, उनको जानने, उनको समझने और उनकी तालीमात को सुनने की अशद ज़रूरत है, और वही है जो हमारी ज़िंदगी को पौलुस रसूल की तरह बदल सकते हैं। आमीन। शुक्रिया। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स। पास्टर फ्रांस ने बहुत ही अच्छे तरीके से मुक़द्दस पौलुस रसूल की लाइफ को बयान किया है ताकि हम समझ सकें उनकी लाइफ किस तरीके से गुजरी, कैसे वो चेंज हुआ, पहले क्या था बाद में क्या है, और उसने आखिरकार शहादत नोश फरमाई और आज पूरे इटली में, पूरे रोम में तमाम वहाँ क्रिश्चियन है। यह उन्हीं की बदौलत जो इतनी उन्होंने स्ट्रगल की, अपनी लाइफ दी, तो आज हम वो देख सकते हैं। ओके माय डियर, इसको ज़रूर देखें, इसको ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मसीही ज़िंदगी के बारे में जान सकें, उनके लोगों के बारे में जान सकें। ओके, थैंक यू सो मच।